नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले हफ्ते असम के अंदर एक काफी बड़ा वायलेंस हो गया था, हिंसा हुआ था, जिसमें यहां पर बताया जा रहा है कि 2 लोगों की जानें चली गई थी। कई सारे लोग इंजर्ड हुए थे, जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहां पर इंजर्ड हुए थे। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या। आसाम के अंदर जो इविक्शन ड्राइव है वो क्यों चलाया जा रहा था सरकार के द्वारा, लैंड से लोगों को वहां से क्यों खाली करवाया जा रहा था, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com पर जा सकते हैं और जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको काफी कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिए, पिछले हफ्ते की बात है, आसाम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है दारांग डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो वहां पर एक जगह है सीपाझार और वहीं पर जो एविक्शन ड्राइव है, एविक्शन ड्राइव का मतलब कि कुछ लोगों ने यहाँ पर लैंड पर रह रहे होंगे, सरकार का इल्ज़ाम ये आता है कि वो गवर्नमेंट की लैंड है, यहाँ पर उनको हटाना चाहिए, तो उनको वहाँ से हटाया जा रहा था। और हटाते वक्त ये जो पूरा ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। दो लोगों की जानें चली गई जैसे मैंने बताया, और यहाँ पर कई सारे पुलिस और प्रोटेस्टर जो हैं वो भी घायल हुए थे। और कई सारा वीडियोज़ यहाँ पर सामने आ रहा था लगातार, जिसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि किस तरह से शॉट किया गया, पुलिस के द्वारा डायरेक्टली गोली चलाई गई। यहां पर पुलिस का इल्जाम आ रहा था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया और सेल्फ डिफेंस में इस तरह का कदम उठाया गया। और यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर एक जुडिशियल प्रोब किया जाएगा और कुछ सिविलियंस को भी यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं, ये जो पूरा लैंड का मामला होता है असम के अंदर, वो कई दशकों से चलता आ रहा है। जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको लैंड से रिलेटेड काफी लंबे समय से देखने को मिलेगी। और सिर्फ यही सरकार नहीं, पिछले सरकार के समय से भी यहां पर जो एविक्शन ड्राइव है, जो लैंड से हटाना है लोगों को, वो चलता आ रहा है। तो और इसको थोड़ा समझते हैं कि ये जो ड्राइव था वो हो क्या रहा था, कैसे ये वायलेंट हो गया। तो यहां पर सीपाझार, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी लोकेशन पहले आप समझ लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हो ये असम का मैप है और इसकी जो कैपिटल दिसपुर, यहां पर आप गुवाहाटी देख पाओगे, दिसपुर। तो इसके अगर आप नदन साइड में देखोगे, ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करके यहां पर है आपका दारांग डिस्ट्रिक्ट। और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पर जगह आपको मिलेगा ढोलपुर। ढोलपुर मध्य प्रदेश वाले से कंफ्यूज मत कर लेना, वो एक अलग है, वो डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर हम दारांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीपाझार में ढोलपुर जगह है उसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली बताया जाता है कि वहां पर बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम हैं वो रह रहे हैं काफी लंबे समय से। और ये जो पर्टिकुलर ड्राइव था, एविक्शन ड्राइव था, उसमें यही था कि जो इलीगल एनक्रोचर्स हैं, लैंड पर कब्जा किया हुआ है कुछ लोगों ने, उसको वहां से हटाया जाए। सरकार ये कह रही है कि ये जो लैंड है वो इंडिजीनियस कम्युनिटीज का है, उनको हम वापस दिलाएंगे। तो बेसिकली ये जो ड्राइव है वो 2 तरह से चला था। एक चला था मंडे को, पिछले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद थर्सडे को चला था। जो मंडे वाला ड्राइव है वो तो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, लेकिन थर्सडे वाला जो ड्राइव है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया था। देखिए, मंडे वाले ड्राइव और थर्सडे दोनों को अगर आप मिलाओगे तो 1200 से 1300 फैमिलीज को वहां से हटाया जा रहा था। सरकार कह रही थी कि वो इलीगली ऑक्यूपाई किए हुए हैं और पूरा लैंड करीब 10 बीघा का आप कह सकते हो। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो ड्राइव किया जा रहा था, ये 2 महीने पहले यहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गए थे उस पर्टिकुलर जगह पर, और चीफ मिनिस्टर ने जून के महीने में प्रॉमिस किया था लोकल कम्युनिटीज को कि जहां जहां पर एनक्रोच किया गया है लैंड को, उसको हम वापस से रिकवर करेंगे। इनफैक्ट ढोलपुर में ही वहां पर पास में एक शिव मंदिर है, वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रॉमिस किया कि एक गेस्ट हाउस बनाया जाएगा, बाउंड्री वॉल वगैरह चीजें, ये सारी चीजें बनाई जाएंगी। और इसके लिए सरकार ने, मैं बता दूं, करीब 9.6 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चला दिया। इसका नाम है गरुकुथी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसको एक प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट आप कह सकते हो। और इसके तहत एफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ों को लगाना है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करनी है, ये सारी चीजें इंडिजीनियस यूथ को वहां पर दिया जाएगा जो वहां से बिलोंग करते हैं। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक और काम कर दिया कि इस पूरे एरिया को एक प्रकार से कम्युनिटी एग्रीकल्चर लैंड घोषित कर दिया कि जो कम्युनिटी के लिए पूरा एग्रीकल्चर लैंड होता है वो उसको माना जाएगा। और इनफैक्ट जून के महीने में भी कुछ इसी प्रकार का ड्राइव चला था, जिसमें 7 फैमिलीज को वहां से हटाया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो कौन है, Who were the people being evicted, जिनको वहां से हटाया जा रहा है। प्राइमरीली बताया जाता है कि ज्यादातर बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम्स हैं, मेनली आप कह सकते हो जो पीजेंट्स हो गए, डेली वेज अर्नर्स हो गए, उनको वहां से हटाया जा रहा है। सरकार यहां पर यह कह रही है कि उन्होंने इलीगल तरीके से उस लैंड को कब्जा किया हुआ है लंबे समय से। लेकिन वहां पर जो फैमिलीज हैं उनका यह कहना है कि देखिए, हम पिछले 40 वर्ष से वहां पर रह रहे हैं। बेसिकली उनका यह कहना है कि हमारा जो लैंड था, अगर आप देखोगे यहां पर और भी आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे गोलपारा हो गया, ऊपर आपको बारपेटा देखने को मिलेगा। तो उनका यह कहना है कि हमारा जो लैंड यहां पर था वो सॉइल इरोजन की वजह से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर यहां पर बह रही है, वहां पर उनका लैंड
खत्म हो गया था, इसकी वजह से वो लोग इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे, वहां पर शिफ्ट कर गए थे। और जब वो शिफ्ट किए थे वहां पर, तो जो लोकल्स हैं उनसे ऑलरेडी पैसा देकर उन्होंने वो लैंड खरीदा था, लेकिन क्योंकि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है नहीं, तो वो लीगल वैलिडिटी उसकी कुछ भी नहीं है एक प्रकार से। लेकिन उनका जो फैमिलीज को हटाया जा रहा है, उनका ये कहना है कि हमने पैसा ऑलरेडी दिया हुआ है और लोकल से हमने वो लैंड खरीद लिया था, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, आपने इलीगल तरीके से उसको ऑक्यूपाई किया है। इनफैक्ट यहां पर सैटरडे को आप देख सकते हो, जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि ये जो लोग रह रहे हैं वहां पर, हमेशा दो तरह का मंत्र उनके मन में चलता है, एक है फ्लड और दूसरा है इरोजन। कि बार बार जब भी उनको उनके लैंड से हटाया जाता है तो कह देते हैं कि नहीं, फ्लड की वजह से हम इधर आए थे, इरोजन हो गया था इसकी वजह से आए थे, बार बार ये बहाना दिया जाता है। और इसलिए जो असम गवर्नमेंट है वो इस बार नहीं झुकेगी, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो एसएमईज हैं, इंडिजिनियस पीपल हैं, वो लगातार हर दिन यहां पर उनकी संख्या कम होती जा रही है, ये यहां पर सरकार कह रही है। और इनफैक्ट सरकार ने यह भी कहा है कि जिन लोगों को हम हटा रहे हैं उनको कुछ लैंड भी देंगे ताकि वो सेटल हो सकें, 2 एकड़ के आसपास उनको भी लैंड दिया जाएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन एक और आता है कि ये जो पूरा एविक्शन किया जा रहा था सरकार के द्वारा, वो इतना वायलेंट क्यों हो गया, क्यों लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मंडे वाला जो ड्राइव चला था जिसमें 800 फैमिलीज को हटाया गया वहां से, वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, लेकिन स्टिल जो लोकल हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो खुश नहीं थे। उनका कहना था कि अगर आप हमें हटा रहे हो तो रिहैबिलिटेशन प्लान प्रॉपर लेकर आओ, आप हमें रिहैबिलिटेट करो, तब आप इस तरह के कदम लो। और यहां पर थर्सडे को आगे चलकर क्या होता है कि वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, उन्होंने बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन निकाला, रिहैबिलिटेशन की डिमांड की। और यह भी सुनने को आया था पिछले हफ्ते कि जो अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस है और ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन का, उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया है सेटलमेंट को लेकर कि जिन लोगों को हटाया जाएगा उनको सेटल किया जाएगा। लेकिन थर्सडे को क्या हुआ, जब पुलिस वहां पर एविक्शन के लिए आई तो ये पूरा वायलेंट इसलिए हो गया क्योंकि लोग कहने लगे कि आप अभी हमें यहां पर सेटलमेंट के लिए कोई दूसरा ऑप्शन दे नहीं रहे हो और सिंपली आप हमें यहां से हटा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। और इसी की वजह से यहां पर जो पूरा वायलेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना था, अथॉरिटीज का, कि देखिए यहां पर जो भी एग्रीमेंट हुआ था हम उसी के हिसाब से चीजें कर रहे थे, लेकिन जो लोकल्स हैं वो अचानक से आकर हमारे ऊपर स्टिक के माध्यम से, लाठी, स्टोन, स्पेयर्स, चाकू वगैरह के माध्यम से हम पर अटैक करने लगा है। और हमने सेल्फ डिफेंस में, यहां पर वहां के जो डारांग के एसपी हैं उन्होंने कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस में यहां पर इस तरह का कदम लेना पड़ गया जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन मन में आता है कि क्या किसी प्रकार का लीगल रिकोर्स हुआ है, मतलब कि क्या जो फैमिलीज को जिनको हटाया क्या वो कोर्ट गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारा मामला, इस तरह के जो मामले होते हैं वो कोर्ट में जाके सुलझेंगे। तो बताया जा रहा है कि करीब 200 फैमिलीज ऑलरेडी पिछले महीने हाई कोर्ट चली गई थी इस पूरे एविक्शन को लेकर, और सरकार जो है उन्होंने एक एफिडेविट जारी किया, उसके बाद ये कहा कि जो भी ये सेटलर्स हैं वो गवर्नमेंट के लैंड पर हैं जो कि इलीगल है। अब होता क्या है कि यहां पर जो पेटिशनर्स हैं इनको दोबारा जवाब देना पड़ता कि आपने वो लैंड को क्यों ऑक्यूपाई किया है, क्या मामला है पूरा। लेकिन उसके पहले ही ये पूरा थर्सडे वाला ड्राइव हो गया। तो यहां पर जो पेटिशनर्स हैं उनका ये कहना है कि जब तक ये पूरा मामला कोर्ट में सुलझ नहीं जाता आप एविक्शन मत कराइए, और इसी की वजह से आपको बहुत ज्यादा जो तनाव है वहां पर देखने को मिलेगा। ये पूरी कहानी है, जो भी अभी तक कुछ हुआ है मैंने आपको बता दिया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे असम के अंदर जो लैंड एनक्रोचमेंट है, ये इशू है क्या बेसिकली, अगर मैं ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो काफी लंबे समय से जो एथनिक कॉन्टेस्टेशन है असम के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली वहां पर एक तरह का बिलीफ आप कह लीजिए जो माना जाता है लोगों के द्वारा कि जो इंडिजीनियस असमीज पीपल हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। किसके द्वारा? क्योंकि बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स वहां पर आए हैं वो लगातार उनके लैंड को लेते जा रहे हैं, ऐसा वहां पर इंडिजीनियस पीपल का कहना है। और खासकर बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन हो गया, इसके अलावा जो मोनेस्ट्रीज के आसपास के लैंड है, फॉरेस्ट का लैंड हो गया, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, वहां पर एंक्रोचमेंट किया गया है उनके द्वारा बहुत सारा। और साथ ही में पिछला जो सरकार थी वहां पर जब सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कमिटी बनाया था, ब्रह्मा कमिटी। ब्रह्मा कमिटी ने 2017 में बोला था कि करीब 63 लाख बीघा जो जमीन है, सरकारी लैंड है, उसको इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है। इनफैक्ट 2019 में भी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं आसाम के, उन्होंने कहा कि जितना भी फॉरेस्ट है आसाम के अंदर उसका 22% फॉरेस्ट लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट किया हुआ है। कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि ये सारी संख्या बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, इतना भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप एक तरह से कह सकते हो कि आसाम के अंदर जो लैंड एनक्रोचमेंट का मामला है वो काफी ज्यादा, और इसीलिए अक्सर आपको वायलेंस देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा मामला कोर्ट में जाकर सुलझना है और शांति तरीके से चीजें होनी चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और अगर जिन लोगों को वहां से हटाया भी जा रहा है, अगर उन्होंने गलत तरीके से किया है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनको भी रीसेटल करना ही पड़ेगा, तभी जाकर चीजें शांति से यहां पर हो पाएंगी। देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन क्योंकि हम यहां पर आसाम की बात कर रहे हैं,
क्या आप बता सकते हो कि ये जो 4 प्रोटेक्टेड एरियाज मैंने लिखे हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से कौन सा आपको आसाम में नहीं मिलेगा, ये बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।